नहीं, युवा शक्ति क्या है, मुद्दा युवाओं के लिए है ही नहीं कुछ। जैसे परिवहन मंत्री हैं तो यहाँ पे अभी पिछले महीने 19 बसें आई हैं और युवाओं के लिए भी रोजगार अच्छा है राजस्थान में बाकी स्टेट के मुकाबले। अब थोड़ी बोली तो याद को नहीं आके थोड़ी बोली याद ही को नहीं जना मतलब सारा होगो पर भामू जीतेगा। बबलू को मेरे 9 नंबर वार्ड में कुछ भी वोट नहीं मिलेगा, 30 वोट मिलेगा। और पूरा गांव में पूरा 30 वोट मिलेगा और बाकी का पूरा वोट भामू को जाएगा। सारा वोट भामू जी करते हैं लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला में कौन रहे इसके तारे साहब? मुकाबले में भामू जी हैं। भामू जी और विजेंद्र जी की टक्कर है भाई। बिल्कुल सेकंड पे भामू जी। तो विजेंद्र वाला जी बनेंगे। विजेंद्र जी, ये भाई साहब कह रहे हैं विकास तो करो को नहीं विधायक साहब? नहीं, विकास हुआ है, सड़कों का हुआ है, हमारे पास में पंचायत में जनता अब यार मुद्दों ये है कि आपने जो भी विकास हुआ है झुन्नू जिले को, आपने दोनों जिलों 20 साल पीछे। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर और बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में वह पूछा हाँ झुंझुनू विधानसभा के विशनपुरा ग्राम पंचायत में अठाबक चुनाव पर चर्चा करांगा और इस जगह लोगों से विकास का मुद्दा ही जानने की कोशिश करांगा कि कुछ मुद्दा ही जन पर अब की बार विशनपुरा की जनता है वह चुनाव देख रही है और की न अब की बार को जो विधायक को ताज है वह पहनाना है। वीडियो बहुत ही शानदार और नाला वीडियो ने लास्ट तक देखना और शेयर जरूर करो। राम राम जीता जी, कौन जीता को आपकी बात? कांग्रेस वोट देंगे विजेंद्र जी ने तो विकास का वोट दोगा कि व्यक्ति विकास का काम करे बीजेपी कांग्रेस पार्टी बढ़िया विकास करे है, बढ़िया विकास करे, कर्मचारी बहुत बढ़िया करे। जबकि कांग्रेस सरकार की स्कीम रही वह किसी की रही बस बढ़िया ही कर्मचारी पेंशन चालू कर दी ओल्ड स्कीम की तो, और सबको बिजली फ्री कर रखी है, कुआं बिजली फ्री कर रखी है, फूड पैकेट दे रहे हैं और क्या चाहिए अभी गैस सब्सिडी दे रहे हैं जो गरीब आदमी है। तो राजस्थान में की सरकार बननी चाहिए? अब राजस्थान में मैं तो हमारी बता इसका नहीं, विधायक की तो बातें बता दी, अब राजस्थान की भी बता दो कि राजस्थान में इतना को मैं बोल रहा मेरा तो मुख्यमंत्री कौन चाहेगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बढ़िया है। राम राम जी ताऊ जी का मानो अशोक गहलोत जी बढ़िया मुख्यमंत्री है, दोबारा आना चाहिए। हाँ, दोबारा आना चाहिए, आई बात मेरी है। और झुंझुनू में विधायक विजेंद्र हो, विकास ठीक करोगे? विकास करे तो आवेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, थारी हम उम्र कहीं भी कारण से जीता हो, विकास का कारण का जीता हो? विकास का और भी काफी प्रतिनिधि मैदान में बाको के कुछ रहना बाको को नहीं पता। देखो तो जी के नाम है राम प्रताप। तो जी के लगा है आपकी बार का के झुंझुनू का समीकरण समझ में आ रहे हैं कि के हिस्सा में जीत जाए? साहब परिवर्तन को ही आ रहे हैं। परिवर्तन को आ रहे हैं। कौन जीत अब की बार? अब की बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? बबलू जी? तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र जी भामू, ना भामू को क्यों कौन बटा है? तो परिवर्तन की जगह थे लहर बता रही है कि कुछ कारण ही जगह परिवर्तन के पीछे ही टक्कर ही कांग्रेस और बीजेपी दो ही है, टक्कर रहेगी लगभग। अगर जीत कोई भी पार्टी की समझाओ, चाहे कांग्रेस के या फिर भाजपा के, कोई सके पाड़म चली जाए तो कितना मत आशा जाएगी? लगभग जागी ज्यादा जोर कौन जाएगा, 5-4 हजार में जाएगी। 5-4 हजार में जाएगी। तो एक छोटी सी चीज मन और बताओ, जो कोई थार विधायक रिया, कांग्रेस सरकार का विधायक रिया, किसों के विकास थारे पंचायत में हुआ? अजी विकास तो खैर हो है, खूब है, सड़क बढ़ाई खूब है, थोड़ी को नहीं हो, लेकिन जनता को माहौल है परिवर्तन करे लगी। परिवर्तन का कारण भी तो होगा, कोई चीज बदलेनी चाहिए, कोई तो 15 साल होगी। अब यहाँ देख ली भाई, दूसरों बदल के देख लो और की दाया कसो कर रहा है, यो कारण रहेगो। अब कांग्रेस सरकार की योजना रही जगह फूड पैकेट मिला, अब किसाक मिला, बस तो घर मिल रहे हैं, मिलनिया तो बिजली फ्री तानगन मिल रहा है ना मानगन मिल रहा है, बिजली फ्री बिजली मिल रही है, बढ़िया है। तो राजस्थान में की सरकार बननी चाहिए? राजस्थान में बीजेपी की। राजस्थान में भी परिवर्तन है जगह चाहे तो मैंने एक छोटी सी चीज और बताओ, राजस्थान में 5 साल बीजेपी रहे, 5 साल कांग्रेस रहे, अगर आप राज देख के देखा तो पिछलो राज भाजपा को देखा और अब की बार कांग्रेस को देखा तो की को राज ज्यादा बढ़िया? गलत तो काम तो बढ़िया होया है, थोड़ी गलत काम कौन करे। आप कई स्कीमा काटी है ना, अच्छी काटी गलत, लेकिन यार जनता है देखो ये कर भी के ले, अब पलटो मार जाएगी, मारी जाए। पलटो मारेगी की जनता आपकी बार? बिल्कुल मारेगी, पलटो मारेगी। राम राम जी, क्या नाम है साहब? हेलो, अजय शर्मा। अजय जी के लागे है आपकी बार झुंझुनू में कौन विधायक बन सके? देखो झुंझुनू की कंडीशन हमेशा खराब है। खराब रही है मतलब हर बार शासन एक ही शासन, बिना बदलाव भी चाहिए। तो अब की बार किन बदल रहा हो? बदल रहा है बिल्कुल। किन लेके आ रहे हो विधायक, किन बना रहे हो?
आपन ना तो वो विधायक हूँ बबलू मतलब ना मामू मतलब ओनली फॉर बीजेपी बीजेपी ओनली कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। पार्टी है वह भाजपा पार्टी नेता हो। भाजपा तो भी कभी के कारण ही मतलब पार्टी से तो जुड़ाव है, वो विकास को कारण है विकास या के कारण- एक बड़ी विका- पार्टी है वो आज कारण? थे खुद रिपोर्टर हो थाने खुद ने पता है कि भाजपा आपने देश के लिए क्या करे नहीं वो तो जी को राज रहवा, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा हो, वो अपने हित के लिए थे करे। मैंने बताओ कांग्रेस आपने 60 साल के मान की बताने को काम है तो मैं थाने पूछ रहा कि करो जे कि ते बहुत कुछ करो भी, बहुत कुछ में के कुछ है। 1999 में शहीद होया शहीद शीश राम जी उरे बाकी डेड बॉडी एक बीजेपी को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी घर ताई पहुंचाई मार ताई आई माँ का दर्शन कराया मैं उससे पहले होया कि 65 होया कोने फिर देख नहीं जरूर- जनता है वह प्रतिनिधि है जो विधायक है वो कौन सा मुद्दा पर चुने को? जनता और प्रतिनिधि कदे ही कौन चुना है जब चुना को जब भी को दिमाग एकदम अपसेंट हो जाएगो क्या कौन चुना? प्रतिनिधि थे वोट डाल के प्रतिनिधि वोट कौन ने चुन रहे कौन हैं? चुन रहा मैं प्रतिनिधि ने कौन चुन रहा मैं ओनली पार्टी ने चुन रहा तो जगह निर्दलीय प्रत्याशी भाई जीते ही को मतलब पार्टी से कौन रहे? पार्टी में चला जाए वापिस पार्टी में जानो एक सरकार बनाना एक अलग विषय है, सरकार बनाना एक अलग विषय है, लेकिन एक प्रतिनिधि चुनो के निर्दलीय प्रतिनिधि चुना जाए, वह प्रतिनिधि को नहीं हुई बिल्कुल हुई के हिसाब से है जो आप यहाँ कह सकते कि एक पार्टी है, क्योंकि विकास है वो मेरा मानना है कि प्रतिनिधि करवाओगे। हाँ कोई भी विकास है बिल्कुल जो इस जगह स्थानीय विधायक के बाका द्वारा कराया जाओगे, सांसद द्वारा कराया जाओ, प्रधान द्वारा कराया जाओगे, तो के कुछ मुद्दा पर है जो अब की बार जनता अब यार मुद्दों यो है कि आपने जो भी विकास हुआ है झुन्नू जिले को आपने झुन्नू जिलों 20 साल पीछे हर जिला से अच्छा अब जहाँ बीजेपी को विधायक झुंझुनू में मर जाए तो कहीं की सी तस्वीर झुंझुनू की नजर आनी? झुन्नू की तस्वीर ये आनी चाहिए कि जहाँ सिक्कड़ दिखे चूरू दिखे मैं को झुन्नू दिखना चाहिए आज यो सिन्निका को जिलो है ये मानना है कि चूरू से भी पीछे है झुंझुनू? बिल्कुल ते मानो कि बिल्कुल मान रहे हैं के कुछ कारण भी कुछ है? कारण क्या है आज चूरू माँ की तो कै ट्रेन जाई पूरे कै ट्रेन जाई एक अलावा आज 1000 कारण ही बताने के लिए 1000 में से ते 5 ही बता दो मैंने, 5 के कोई 5 ही बता दो ते 1000 कौन चाहिए मैंने? 5 कौन सा बताऊं कोई भी 5 सारी इच्छा का आज जगह 5 ही ये मैं टाबर बता दूं। मुछा के आंटी दे लाग रहे हैं आंकी नौकरी है कड़े है वो चूरू में गए, चूरू में है चूरू में रोजगार का आएगा कौन सा सुनहरा अवसर ही? बिल्कुल ही रोजगार अवसर ही बुझ लो पूरे पंचायतें कोई काम ही कौन पूछे जो सुविधाएं भाई कौन पूछी आज किसाना की है ना बीमा भी कौन पूछा है बराबर ताई पूछा दो 5 कारण को ना मैं 1000 कारण बता सकूं नहीं रोजगार की तो मरा बात करेंगे, दूंगी। चूरू में रोजगार है तो कौन सा रोजगार है जी की बातचीत है चूरू में मैंने करा एक बात बताओ थे कि चूरू के मान तो पेंसिल टाइम पर क्या पूछा झूंड वाला में लेट क्या हो जाए क्या? हाँ दोबारा बताओ। चूरू में पुलिस को रोका झोला पुलिस का गट दे रोक ली गड्ढे सच्चा बैठे उनको डेरा में गड्डी रोक ली जच्चे बैठे गए वो 500 रुपया डाला खुला है ले 1000 रुपया डाला खुला है और चूरू जाओ मेरे साथ चलो पुलिस वालों गाड़ी में हाथी गुंजे थाने मुआ गए। तो विधायक है जो को प्रशासन है वो झुंझुनू का बेहतरीन है या चूरू को है? वो अपन बोले झोलो कटे वहाँ चूरू को ही रहो चूरू को ही रहो। राम राम जीताओ जी, क्या नाम है ताऊ जी? ताऊ जी क्या लगा कौन जीतेगा अब की बार झुंझुनू विधानसभा? विजेंद्र जीत रहे हैं। विजेंद्र जीत रहे ही भाई साहब तो कह रहे हैं बबलू जी जीत रहे ही। बबलू जी के बेचारा वो तो बबलू जीता होगा जड़ा आया से अलग अलग जीता जीता को तो एक ही बबलू की जमानत जब लगी आया। जी क्या नाम है सर? विकास कोलेरी विकास जी के ला गए थारे गांव से कौन लीड लेके निकले नाड़ो है? हमारे गाँव में फिलहाल 50-50 है 50-50 में कौन है और 50 में कौन है? 50 मतलब 50 बबलू चौधरी विजेंद्र जोड़ो विजेंद्र जोड़ा और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं भामू। अबे बाम्बू जी को उठाओ ने कोई उठाव को नहीं। एक चीज मन बताओ 5 साल को जो राज रहे वो कांग्रेस को रहे विधायक इन कांग्रेस करे किसों के विकास है जो थारे गाँव में? ना का समान विकास है ना के समान है कोई विकास को नहीं हो। तो अभी युवा शक्ति थे हो कया को कैंडिडेट है युवा शक्ति अब की बार देख वह युवा शक्ति जठे में यहाँ बड़े बबलू चौधरी है जड़े बबलू चौधरी है बड़े मियाँ। अच्छा तो अब जहाँ बबलू जी विधायक बन जाए तो किसों के विकास की उम्मीद करी जाए? बबलू जी पूरा विकास करेंगे। पूरा को क्या मतलब वो है मतलब पूरा को कौन कौन से क्षेत्र में जड़े विकास की जरूरत है? क्षेत्र में तो हमारे झुन्नू जितने भी पंचायत लागी हैं हम सभी विकास करे जाओ।
अब जो विधायक हो वो विकास कौन करवाएगी? ना वो कौन करे, वो नहीं हो 15 साल अभी। एक छोटी सी चीज और बताओ, कांग्रेस सरकार को राज रहे हो किसों के जो राज्य में है, राज्य की जो स्कीम रही वह किसी की? हाँ स्कीम तो हमारे बढ़िया रखी अशोक गहलोत ने, तो राजस्थान में सरकार की बनेगी? और राजस्थान में तो बीजेपी आओगी। बीजेपी आओगी, मतलब रिवाज ही वह कायम रहेगा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। की लागे है थारे गांव से कौन विधायक अब की बार बन सके? हमारे गांव से तो विजेंद्र ओड़ा जी बनेंगे। विजेंद्र जी, ये भाई साहब कह रहे हैं विकास तो करोगे नहीं विधायक साहब? नहीं, विकास हुआ है, सड़कों का हुआ है। हमारे पास में पंचायत में मिसरपुरा गांव है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है। और क्या विकास चाहिए? नहीं, एक छोटी सी चीज मैं और पूछना चाहूंगी, युवा शक्ति देखो, युवा शक्ति क्या को कैंडिडेट है, क्या को प्रतिनिधि है जिन विधायक देखना चाहे? मैं तो विजेंद्र जी ओड़ा नहीं देखना चाहूँगा। विजेंद्र जी ओड़ा युवा शक्ति की आवाज बुलंद कर सकेंगे? बुलंद कर सकें, हमेशा करी है और करेंगे भी। क्या लगा है अब की बार जो राजेंद्र जी भामू ही वह भी दौड़ में ही, बबलू चौधरी अब भाजपा के साथ दौड़ में है, विजेंद्र जी ओड़ा है, तो की हिसाब को से चुनाव लाग रहे हो? त्रिकोणीय तो लाग रहे है, दो के बीच में टक्कर है या फिर एक तरफ चुनाव तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन हाँ जीत विजेंद्र जी ओड़ा की होगी। दूसरा नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भामू जी आएंगे। भामू जी आओगे। एक छोटी सी चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जहाँ भामू जी हैं वह टिकट की दावेदारी कर रहा है, बंड टिकट ना दे के बबलू जी ने दे दी। पिछली बार बबलू जी टिकट की दावेदारी कर रहा है तो बंड भी निर्दलीय चुनाव लड़नो, तो कड़े ना कड़े यो समीकरण है वो भाजपा को खेल बिगाड़ सकेगी झुंझुनू? हाँ बिगाड़ेगा। भामू जी टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको नहीं दी, उनको देनी चाहिए थी भामू जी को, तब तो टक्कर भी होती है हमारी झुंझुनू में। अभी तो वो विजेंद्र जोड़ा ही जीतेंगे। तो युवा है वो विकास का नाम का वोट देगो, पार्टी का नाम का वोट देगो या प्रतिनिधि का नाम से? विकास के नाम के वोट देंगे। विकास के नाम से वोट लागो। तो विकास की अब बात करा तो 15 साल से एक ही विधायक है वो शासन कर रहा है, तो परिवर्तन के झुंझुनू की जनता ने चाहे? परिवर्तन देखो हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो जो विकास करवाना था हो रहा है हमारी पंचायत में, तो और हमें क्या परिवर्तन अब चाहिए? ये ते बताया कि 5 साल में बढ़िया विकास है जो थारी पंचायत में हुआ है। अभी अगर कोई भी विधायक बने, मान लिया कि विजेंद्र जी विधायक बने, तो कौन कौन सा मुद्दा पर और जो कि विकास की कमी महसूस हुए? देखो अभी तो कोई विकास की हमें दिख नहीं रही, और कोई भी विकास की जब जरूरत होगी तो दिख रही को नहीं, मतलब विधायक की जरूरत को नहीं मेरे? नहीं, विधायक की जरूरत है, लेकिन विकास पूरा हो चुका है, तो और क्या विकास करवाए? तो विकास पूरा होगा जो ना, फिर क्या ले जाए अपन विधायक के? और भी कोई विकास होगा, जरूरत होगी तो करवाएंगे। नाम है सर राजेश कलेरी। राजेश जी, के लागे है तारा गांव से कौन जीत के निकला अब की बार? हमारा गाँव 50-50 है। और झुंझुनू में? झुंझुनू में द्विपक्षीय मुकाबला ही होगा वैसे तो, बबलू जी और ओला जी के बीच में। ओला जी और बबलू जी के बीच में। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेंद्र भामू बन को क्या समीकरण रहना? बाको समीकरण यही है, 10-15 हज़ार वोट लेके जाएंगे बस। 5 साल में जनता के बीच में रियाबी को 10-15 हज़ार में समझ जाएगा, इतना ही लेंगे ये। अच्छा मैंने एक छोटी सी चीज़ और बताओ, जो कांग्रेस का विधायक था रिया विजेंद्र जी ओड़ा, किसों के विकास पिछले 5 साल में हुए? विकास तो ठीक ठाक होया है, खराबी को नहीं हो, पर ठीक ठाक है। युवा थे हो, ये शिक्षा स्वास्थ्य, ये तो जहाँ आप बात करा तो एक सामाजिक तौर पर ये विकास का मुद्दा रही, लेकिन युवा अपना खुद का कुछ मुद्दा देखे हैं, तो युवा की बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा ही जगह देख रहे हैं? मुद्दा तो यही ही, सरकार गहलोत जी सरकार है ना, या बहुत पेपर आउट करवाए हैं, अब लगभग 17-18 पेपर आउट हुए हैं, तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत घाटा हुआ है। मतलब रोजगार है बिगले, जो युवा है भी पीड़ित होना पड़े है, प्रताड़ित होना पड़े, पीड़ित होना पड़ा है, और 1 लाख भर्ती की घोषणा हुई, वह भी पूरी कौन करवाई। योजना घनी सारी निकाली, ई मुद्दे पर मैं तारकन आने वाली कि कांग्रेस सरकार की काफ़ी कुछ योजना रही, जिसमें महिलाओं पर भी ध्यान दियो गयो, बुजुर्गों पर भी ध्यान दियो गयो, बच्चियों पर भी ध्यान दियो गयो, लेकिन कड़े ना कड़े युवा है, युवा पर कम ध्यान है जो अब की बार कांग्रेस सरकार में दियो, तो भी पीछे के कुछ कारण समझ में आ रहे? योजना तो इतनी निकाल दी, और गहलोत जी सरकार यहाँ खिलाया है कि ये योजना आगे भी बंद नहीं होनी चाहिए, पर ये योजना को बजट इतना है कि आगे यह योजना चालू कर रहा है इसकी, तो जहाँ कोई भी सरकार बनो, कांग्रेस की बनो या भाजपा की बनो, के बिना ये जितनी भी योजनाएं बन को जो नुकसान है भी सरकार ने देखना पड़ सकेगी। हाँ देखना पड़ सका है, आधी बंद भी करनी पड़ेंगी, आधी चालू भी करनी पड़ेगी। क्या नाम है साहब? सुनील नाम है मेरा, गांव बिशनपुरा है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हमारे गांव में पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये बताइए कि अब की बार झुंझुनू विधानसभा से तारे हिसाब से कौन जीत गए? विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी, बिल्कुल। तो युवा दे हो, युवा शक्ति के कुछ जगह मुद्दा ही पर विधायक है जो कुछ चुनना आ रही है? नहीं, युवा शक्ति के मुद्दा युवाओं के लिए है ही नहीं कुछ। जैसे परिवहन मंत्री हैं, तो यहाँ पे अभी पिछले महीने 19 बसें आई हैं,
और युवाओं के लिए भी रोज़गार अच्छा है राजस्थान में बाकी स्टेट के मुकाबले। एक छोटी सी चीज़ और बताओ, जहाँ 3 बार से विधायक यहीं पर विजेंद्र जी उड़ा रहे हैं, तो परिवर्तन की क्या आवश्यकता झुंझुनू की जनता में? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। विजेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ये रोड पास किया विजेंद्र जी ने पूरा, यहाँ से लेके आप सिक्कर होकर जयपुर जा सकते हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं विजेंद्र। बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल, दोबारा विधायक बन सकेंगे? बिल्कुल 100% विधायक हैं। और बाकी जो और भी प्रतिनिधि राजेंद्र बामू है, भाजपा से भी है बबलू चौधरी। देखो जी, बिल्कुल सभी कोशिश करते हैं लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला में कौन रहा है इसके तारे से? मुकाबले में बामू जी हैं। भामू जी और विजेंद्र जी की टक्कर है। बिल्कुल सेकंड पे बामू जी हैं। कुमार लोकेश जी केला गए है, कौन जीता को अब की बार झुंझुनू विधानसभा से? अब की बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। एक मिनट, हाँ, सगली महिला आक्रोशित हो रही हैं। क्या कारण है कि विजय? दौसा के अंदर जो अभी 4 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था, तो भाजपा का ये कारण ही है। और झुंझुनू में किसकी सरकार बनेगी? ये कांग्रेस से सब जन आक्रोश, पूरा समझ लो कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है एकदम ही कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ है एकदम। ये बोल रहे हैं। तो ताऊ जी तो आक्रोशित होके बता गए, थारे हिसाब से है जो कौन विधायक बन सके झुंझुनू? मैं गांव में मिरवास का हूँ, लोकेश कुमार नाम मेरा। बामू जीतेगा, बामू पंचायत में लीड लेके निकलेगा। मीरवास से? हाँ, मीरवास से है मिरवास गाँव है मेरा, अगले गाँव है। तो कितना के वोट है? मतलब बिशनपुरा पंचायत है मेरी। और पंचायत आ रहे हाल आ गया बिशनपुरा, ते बामू जी की जीत बता रहे हो, क्या कुछ कारण रहेगा बीच में? कांग्रेस क्या किया है? विकास को नहीं होगा 5 कुछ भी नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं किया, हर चीज में घोटाला। और बामू ऐसा आदमी है, विधायक लायक आदमी है। विधायक लायक हाँ, आदमी। ऐसा तो युवा थे हो, युवा पीढ़ी कह रही है, युवा को कुछ आगे कुछ दिखता होगा कि ये विकास करेगा। विकास जी की आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बामू जी जीत जाए तो विकास की उम्मीद है जो कि करेंगे? हाँ, उम्मीद है। युवा शक्ति का भी मुद्दा है, तो क्या हाँ। लगा कि बा मुद्दा ने भी बामू जी पूरा करेगा, जो वादा किया वो पूरा करेगा। जो वादा करेगा यहीं पर सारा पूरा होगा। एक और छोटी सी चीज कांग्रेस एक चोर चीज है, कांग्रेस कुछ भी नहीं करेगी, वादा कर जाएगा और कुछ नहीं करेगी। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताओ, जो भामू जी अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट कौन मिली, बट टिकट है बबलू जी ने दे देगी, तो भी को क्या प्रभाव है जो को चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव पर पड़ेगा, कुछ भी पड़ो, पर बामू जीतेगा। बबलू को मेरे 9 नंबर वार्ड में कुछ भी वोट नहीं मिलेगा, 30 वोट मिलेगा। और पूरा गांव में? पूरा गांव में पूरा 30 वोट मिलेगा और बाकी का पूरा वोट भामू को जाएगा। सारा वोट बामू जी हाँ, जाएगा। और कांग्रेस को 20 वोट मिलेगा और बाकी को जोड़ लो कितना वोट होता है। कितना वोट है टोटल तारा गांव से? 960। 907? हाँ, 907 वोट में मतलब 50 वोट बताएंगे तो ये को ले वोट जाएगा। ये 20 कांग्रेस ले जाए, सिर्फ 30 बबलू और बाकी का पूरा बामू को जाएगा। बाकी सारा बामू जी ने जाएगा। बामू को तो चुनाव निकाल सकेंगे बामू जी पूरा, या फिर टक्कर रहना? टक्कर नहीं रहेगी। मेरा गांव में पिछले भी बीजेपी अब आप पूरे झुंझुनू की बात कर रहे हैं, झुंझुनू- विशेष तौर से मैं- विकास की नहीं। बामू जीतेगा। विजेंद्र जी का विजेंद्र जी का किसों के विकास जो पिछले 5 साल में विधायक जी कर रहे हैं? खूब बढ़िया, खूब अच्छा काम करा, खूब सड़क बनाई, खूब काम करा। खूब काम करा। अभी गांव में लोग बोल रहे बोले कोई विकास ही कोई नहीं नहीं पंचायत में। ना गलत बोल रहे हैं। बढ़िया विकास हुआ है। बहुत काम करे, खूब हुए हुए। खूब काम करे, खूब मन लगाई काम करे, सारा काम होगा कि विकास का? सारा। विधायक की जरूरत अब नहीं जरूरत तो क्या करे। बड़ा जो विधायक। हाँ पक्का 100%। अच्छा, एक चीज़ और बताओ जी कि झुंझुनू में भाजपा की टिकट अब बबलू चौधरी ने मिली है। हाँ। निर्दलीय प्रत्याशी और भी हैं, जो राजेंद्र जी भामू हैं, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। किस आपका सा समीकरण ही जो का चुनाव करें? विजेंद्र जी का अच्छा है। विजेंद्र जी का अच्छा है, सबसे अच्छा है बाकी, सबसे बढ़िया ही। तो सबसे भाई बढ़िया। विकास का कारण ही या फिर विकास का व्यक्तिगत कारण का नहीं, कारण? विकास का कारण है। व्यक्ति बढ़िया अच्छा इंसान है, मतलब कोई तरह को दाग नहीं है ऊपर कुछ भी। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, कांग्रेस में 3 बार से वह विधायक रह रहे हैं, काफ़ी कुछ काम ही, काफ़ी कुछ साल से वह शासन है जब कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन झुंझुनू की जनता चाहे? ना पड़ी आने चाहोगी परिवर्तन कौन चाहे? विजेंद्र जी चाहिए? विजय चाहिए। आपको मानना है कि कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होनी चाहिए झुंझुनू में? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए साहब। सर नाम क्या था? मोहन नाम सर। ताऊ जी पहले तो तान दिवाली की गणी गणी राम राम भी के साथ ही साथ ताऊ जी को मानना है कि झुंझुनू में विजेंद्र जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बीपर थारो के कुछ बहुत बढ़िया काम कर भी प्रिय है कि वोट देंगे बाकायदा 100% खूब साथ रहेगा। विकास का मुद्दा पर वोट दिया जाएगा या पार्टी ने देखो जाओ? विकास के मुद्दे पर दिया जाओ, खुद व्यक्तिगत के पर भी दिया जाएगा, दोनों पर दिया जाएगा। तो व्यक्तिगत भी अच्छा है उनका, जो कोडाराम जी है उनके साथ में, उनके साथ हमारा बहुत संबंध है, इसलिए उनको ही वोट देंगे फिर विजेंद्र जी को। एक चीज़ है जो कि लोगों में एक सुनने के लिए मिला है कि विजेंद्र जी ने एजेंट चाहिए
काम करवाने के लिए, बिकमा कितनी के सच्चाई? गलत है वो एकदम से, कोई एजेंट नहीं चाहिए। आमने सामने जाके काम उसके है? हाँ बिल्कुल उसका है। अच्छा, एक और बात बताओ मन, और भी प्रतिनिधि ही मैदान में बाको की समीकरण है जो को रहनाड़ो? बिल्कुल बहुत कम है, कोई समीकरण को नहीं। कोई समीकरण को नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या मानना है ताऊ जी? सुभाष सुभाष तो तारो नाम है ताऊ जी। अब ये मन ये बताओ, आपकी दो की राय है कि झुंझुनू में कांग्रेस आज के, थारी की राय है? वही रहा है। थारी भी सेम ही राय है? सही, एक जैसा ही मत चालेंगे किसी का? एक जैसे ही तो एक के कारण रहेंगे, ये एक जैसी चाल गए पीछे, ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलेगा तो के कुछ कारण ही, विकास का मुद्दा ही। विकास अच्छा हुआ पिछले 5 साल में किस के विकास? खूब जबरदस्त। ताऊ जी, एक छोटी सी समस्या है जो मेरे दिमाग में चलती रहे कि कांग्रेस सरकार में बहुत सारी योजना निकली, लेकिन युवा पर कटे ना कटे कम ध्यान है जो को दियो गयो, तो बेपर थारो के कुछ कहना है? युवा पर भी वैसे कैसे ध्यान तो दिया गया है। कौन सी योजना में है जो को ताने लगे कि युवा पर? हाँ, शिक्षा में, मेडिकल में, हर साइड में ध्यान दिया गया है युवा पर। युवा का पेपर लीक हो वो ध्यान देना होएगा? नहीं, वो नहीं, लीक नहीं हुआ। लीक तो है, आपा देखे हैं, आपा सब देखे हैं कि पेपर लीक हुए। लीक हो तो उसके राम साहब नमस्कार सर। लेकिन मेरी जो सवाल है यो यहाँ को हुबहू थार से है कि युवा पर है जो को कांग्रेस सरकार में अब की बार थोड़ा कम ध्यान दियो कि ये चीज ने थे भी मानो। युवाओं के ऊपर कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान रहा है। कांग्रेस सरकार में जो युवा हैं उनको सब विभागों में खूब सारी वैकेंसीज निकली हैं, सबको नौकरियां दी गई हैं। और जहां तक पेपर लीक का प्रश्न है, पेपर लीक जिन भी लोगों ने किया उन लोगों को सरकार ने जो है वो शिकंजों के पीछे भेजा है। और पेपर लीक नहीं हो आगे से, इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर कि नकल गिरोह के ऊपर नकेल कसने के लिए सबसे सख्त कानून बनाया गया है। ऐसा कानून और किसी भी स्टेट में आज तक नहीं बना है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकार जो है वो जो नकल हुई है उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो ये मानना बहुत गलत है कि सरकार ने कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की है। अच्छा, एक चीज और है जो कि कांग्रेस सरकार की काफी कुछ योजना ही जो कि धरातल पर उतारी गई, कितों के फायदे था लगे कि धरातल पर है आ योजनाओं को? कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं तैयार की हैं वो कागजों तक सीमित नहीं रही हैं। उन योजनाओं का लाभ जो है वो आम जनता को मिला है, चाहे वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का हो, चाहे चिरंजीवी योजना का हो, चाहे पालनहार योजना का हो, चाहे हर जो ज़िले हैं उनमें मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। हर ज़िले आज तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इन 5 सालों में जितना काम हुआ है उतना काम आज तक कहीं कभी हुआ ही नहीं है। इतने सरकारी महाविद्यालय खोले गए हैं, जितने भी जो सेकेंडरी स्कूल थे उन सबको सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया गया है। तो इतना बड़ा काम शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, जैसा कांग्रेस सरकार ने किया है वैसा और किसी सरकार ने किया ही नहीं है। राजस्थान में क्या लगा आपकी बार की सरकार में? राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार। एक रिवाज है जो अक्सर कायम रिवाज जो है वो इस बार जो है रीत भी बदलेगी, रिवाज भी बदलेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होने जा रही है। जनता ने पूरा मन बना लिया है और वो मन केवल जनता ने ऐसे ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जहां तक बीजेपी सरकार की, मैं सेंटर की बात करूंगा कि आप देखिए कि किसानों के लिए उन्होंने ऐसे कानून लेकर के आए कि किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और किसानों के उस आंदोलन में बहुत सारे किसान जो थे वो शहीद भी हुए और अंत में वो कानून उनको वापस लेना पड़ा। हमारे यहाँ का जो ये क्षेत्र जो झुंझुनू जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे, युवा जो थे, वो सेना में जाते थे। अब जो भारत सरकार थी उसने क्या किया कि सेना के प्रत्येक पद में भी कटौती कर दी और साथ ही अग्निवीर जैसी ऐसी योजना लेकर के आ गए कि युवाओं का अब उस तरफ युवा जो है वो जाना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, परंतु उनका भविष्य जो है सिक्योर नहीं है। साथ ही 60 साल करने के बाद में जो लोग थे सेवानिवृत्त होते थे तो उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है वो एनपीएस लागू करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की, उसके तहत बिल्कुल पेंशन है वो ख़त्म कर दी। जबकि राज्य सरकार ने तो जो है ओपीएस लागू करके और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सम्मान को वापस लौटाया है। इसलिए राज्य सरकार ने जो काम किए, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए, वो आज तक किसी भी सरकार ने किए ही नहीं है। मुहिम है जो पिछले दिन देखने के लिए मिली कि अब की बार राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत है वो कड़े न कड़े देखने मिलोगे, तो क्या लगा है मोदी ने पछाड़ के गहलोत देश का या फिर
गहलोत के सामने हार मोदी के सामने हार नहीं गहलोत ने नहीं, देखी। मोदी वर्सेज गहलोत नहीं है, यहाँ पर विकास वर्सेज मोदी हो सकता है। मैं ये मानना चाहूँगा कि जो गहलोत सरकार है, ये राजस्थान सरकार है, वो विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रही है। वो किसी फेस को नहीं, विकास ही उनका फेस है। जबकि बीजेपी जो है, उनके पास में कुछ कहने के लिए है नहीं, उनके पास में तो केवल मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसी के नाम पर कोई कितने दिन तक जो है वो जीत सकता है। विकास को स्वीकार करना ही पड़ेगा, विकास करना ही पड़ेगा, कल्याणकारी योजनाएं लानी पड़ेंगी, कल्याणकारी योजनाओं को अनवरत रूप से जारी रखना ही पड़ेगा। ये जो केंद्र सरकार की दो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है, अग्निवीर योजना लाना, किसान आंदोलन जो हुआ था, किसानों के अहित का काम करना, ये सब चीज़ें हैं। इनकी वजह से जो है वो यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता और जो एनपीएस लेकर के आए, उनको लेकर के राजस्थान की जनता बहुत नाराज़ है और उस नाराज़गी का खामियाजा उन्हें इन चुनाव में उठाना पड़ेगा। अच्छा, एक परिवर्तन यात्रा ही जो भाजपा पिछले दिनों निकाली थी, भी देखी मैं भी देखी, तो क्या लगा भाई ये चीज में कि सफल होगा? परिवर्तन किस चीज़ का? परिवर्तन वो चाहते हैं कि 4.5 साल तक बीजेपी वाले सोए हुए रहे और जो चुनाव सामने आए तो उन्हें परिवर्तन याद आया। उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका कहीं पर भी अदा की ही नहीं कि कुछ भी वो करते जिससे कि वो परिवर्तन कहीं देखने को मिलता। ये बीजेपी वालों की कमी रही है बिल्कुल। मैं तो उस परिवर्तन यात्रा को बिल्कुल भी सफल नहीं मानता उनको। राजस्थान में कितनी सीट कांग्रेस की अब की बार? मेरा ये मानने है कि राजस्थान के अंदर 110 से लेके 115 के बीच में और कांग्रेस की सीटें निश्चित रूप से आएंगी। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरा तो वो तो जो भी जितने भी विधायक चुन के जाएंगे और विधायक जो है जिस भी व्यक्ति को नेता मानेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। सारे हिसाब से कौन है जो मुख्यमंत्री चेहरे पर फिट हुए? जनता की मांग की? नहीं, जनता की मांग तो ये है कि अभी जो है वो विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा, वो विधायक सोच समझ के चुनेंगे कि किसको हमें मुख्यमंत्री के रूप में होना चाहिए और कौन व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके फेस के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और यही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर जनता की मांग के हिसाब से देखो जाए, गहलोत जी को राज आपा देखो, पिछले दिनों सचिन पायलट और गहलोत की जो खिंचातानी ही बाबी आपा देखी, तो कड़े ना कड़े बे चीजें भी प्रभाव करेंगे। नहीं, ये तो क्या है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। गहलोत जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं और पायलट साहब हैं वो युवा नेता हैं। तो हमारे तो यहाँ पे एक अनुभव का और युवा का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के और राजस्थान की सरकार चली है और वो राजस्थान की सरकार चल करके जनता को इसका लाभ पहुंचा है। ठीक बात। अच्छा, पिछले 5 साल में जो विधायक तरह रहा कांग्रेस का, किसों के विकास है जो 5 साल में? देखिए, हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान ब्रजेंद्र सिंह जी ओला हैं, वो सरल, सीधे, नेक दिल और हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। एक आम व्यक्ति, बाकी प्रतिनिधि पे सीधा को नहीं गए? नहीं, बाकी प्रतिनिधि हैं वो भी अपने, देखिए विजेंद्र जी का और हमारा एक ही विजन है। दूसरा कैसा, इसकी बात हम नहीं करते। हम कैसे हम अपनी बात कह सकते हैं? हम तो विकास की बात को लेकर के बात करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी के ऊपर हम कोई टिक्का टिप्पणी, कोई छींटा कसी किसी के ऊपर भी नहीं करते। हम तो केवल अपना काम जो हमने किया, हमारे विधायक जी ने क्या काम किया, हमारे विधायक जी कैसे हैं, हम ये जनता के सामने रखना चाहते हैं। हम किसी के ऊपर भी इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करना मैं तो उचित नहीं समझता। तो पिछले 5 साल में किसों के विकास हुए बातचीत? और एक मैं भी आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बात करो, वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति का काम करने का तरीका कैसा है, इसके ऊपर हमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इस बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, हमारे जो विधायक, स्थानीय विधायक अभी हैं, वो बहुत ही सीधे, सरल, नेक दिल, ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। उनके जीवन का एक ही ध्येय है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति का विकास हो और हर व्यक्ति से वो सीधे संपर्क चाहते हैं और हर व्यक्ति उनसे सीधा संपर्क करता है और अपना काम वो करवाता है। उनके पास में गया हुआ व्यक्ति कभी भी निराश होकर के नहीं लौटता। और मैं मेरी पंचायत की कह सकता हूँ कि हमारी पंचायत में जितने भी विकास के काम हुए हैं वो सब श्रीमान ब्रजेंद्र जी ओला की ही देन है और किसी का इसमें कोई योगदान नहीं है। और ये इसी विकास के मुद्दे के ऊपर, अपनी जो सादगी है उसके ऊपर, अपनी ईमानदारी के ऊपर फिर से यहाँ की जनता है वो उनको चुन करके विधानसभा में भेजेगी। मतलब तो मानो कि अब की बार का विधायक है फिर से विजेंद्र जी बन सके? नहीं, बन नहीं सकते। अभी का जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अनुसार निश्चित रूप से वो जो है वो
विधायक चुन करके विधानसभा में जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थारो। राम राम जी ताऊ जी। राम जी। क्या नाम है ताऊ जी? मनोज नाम है। ताऊ जी के लागे है अब की बार झुंझुनू विधानसभा से अण को मानो कि कांग्रेस जीतेगी, बण को मानो भी कांग्रेस को ही है, तो थारो के कुछ मानना है? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ, के कुछ कारण रहेगा? कारण विकास का कारण रहेगा। विकास करवाया है विजेंद्र जी ओला ही, वह खूब विकास करवाया अठे। और हमारी तो पंचायत में जगह एक ईंट भी लगाई है, सगली विजेंद्र जी ओला की लगाई है। पिछले कुछ काफी टाइम से विधायक भी तो कांग्रेस सरकार में विजेंद्र जी रह रहे हैं। हाँ, तो रह रहे हैं, विकास के कारण ही रह रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैंने और बताओ, विजेंद्र जी का मत थे बताया, विजेंद्र जी के काफी कुछ विकास करे वो भी बताया, तो बिशनपुरा पंचायत में यहाँ का कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सा यहाँ का मुद्दा है जिन पर विकास करने की और जरूरत है, और आगे कोई भी विधायक बने भी से वो काम देखो मेरी दृष्टि हूँ तो बिशनपुरा पंचायत में तो ये कुरड़ा राम जी हमारा तो यही विकास करवाया है। और अभी कोई होगी भी तो कोई थोड़ी बोली होगी तो अब कड़ा राज में सगड़ी पूरी हो जाएंगी। कौन सी है थोड़ी बोली? अब थोड़ी बोली तो याद को न्याक थोड़ी बोली याद ही को नहीं जेना मतलब सारा होगो। कोई कमी है? हाँ, मेरे सामने कोई कमी को नहीं। जेना मान विधायक की जरूरत है फिर, क्योंकि मान तो कुरड़ा राम जी की जरूरत है और विधायक जी की भी जरूरत है। विधायक जी की भी जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल तो जरूरत है। विकास तो ही को अपने पंचायत में सारो नहीं विकास होगा और भी मान लो और भी हो जाए। हाँ, विकास करवा दिया फिर मदन कुलहरी जी, विधायक जी ने विकास करा दिया है, कुलराम जी ने करवा दिया, तो जनता का क्या फर्ज है? नहीं उनको जनता आगे तक ले जाएं। जनता वोट दे के विधायक बना दिया, वरना बे विकास करा दिया तो कह रहे हो सारो विकास होगो, तो अब आगामी विधायक से क्या करवाओगा? बिल्कुल हम उनके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। आगे जो कोई विधायक आ रहे हो बन से कोई विकास कौन कराना मैडम, चाहते? विकास कार्य आते रहते हैं, विकास कभी भी बंद नहीं होता, कोई कंप्लीट नहीं होता। हो सकता है नई साल में नया विजन आ जाए। एक जो की मोटा मोटी 5 है की चीज बताओ जो की बिशनपुरा पंचायत में बहुत ज्यादा जरूरत थी और विधायक जी ये कहने पर पूरी करा दे। भाई स्कूल का काम करवाया, सड़कों का काम करवाया, ठीक है, गांव में किसी भी चीज कोई चीज सपोर्ट चाहिए उनका काम करवाया। अब कोई ऐसी चीज कमी नजर नहीं आ रही कि ये भी जरूरत है। कोई कमी नजर को नहीं आ रही। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी, बोलो। ताऊ जी के लागे है किन जिताओगे अब की बार? अब किस बार हमारा तो खड़े हो जीते, हमेशा जीते वही जीतेगो। हमेशा तो विजेंद्र जी जीते हैं 3 बार से, तो वही जीतेंगे तुम्हारा तो भाई जीतेंगे, बंडे जिता रहे होगे। नहीं जीता रहा। के कुछ कारण रहेगा अभी के पीछे? कारण क्या है, नॉर्मल सरल आदमी हमारे वो सेट हो रहा है बस, ठीक है, जो कहते हैं वो करते हैं, वोट देंगे। बाकी साल वोट रहेंगे कि विकास का वोट रहेगा? विकास किया जब भी तो पर्सनल हुआ ना। अच्छा, तो 25 तारीख ने पेटी में गाल देंगा विकास विकू सगड़ो। 25 तारीख ने पेटी में गाल देंगा विकास विकू सको सारो ही बेड़ो करके। बिल्कुल पोते एक लियो ते खोल भी 3 तारीख ने वो दिख रही। तो जब बिशनपुरा के लोगों से बातचीत करी, बन को रुझान जानने को प्रयास करो कि किन अब की बार विधायक बना रहे हैं। युवा शक्ति से भी आप बात करी, जो बूढ़ा मायाती बन से भी आप बात करने का प्रयास करा कि किन और कौन कौन से मुद्दा पर अब की बार विधायक बनाना रहा है और किसों के विकास पिछले 5 साल में जगह है मिला। हाँ, अगली कोई चुनावी यात्रा में और 20 से पहले अगर थे भी बिशनपुरा पंचायत आ लगा है, झुंझुनू विधानसभा से अगर थे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि थारे हिसाब से विधायक है वो कौन बनना चाहे और झुंझुनू में कौन कौन सा मुद्दा है जिन पर विकास की जरूरत है। धन्यवाद।